नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 14 और 15 अक्टूबर 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति बनेगी, कौन से शुभ योग बनेंगे, साथ ही इन 2 दिनों में कौन से ग्रहों में फेरबदल आपको देखने को मिलेगा। आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। बात करते हैं 14 अक्टूबर 2025 की। तो दिन जो है मंगलवार का रहेगा। इस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:24 पर होगा, जबकि चंद्रोदय रात्रि में 12:39 पर होगा। सूर्य रहेंगे कन्या राशि में और चंद्रमा इस दिन रहेंगे आपके सप्तम भाव यानी कि कर्क राशि में। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, जो कि दिन में 11:56 तक रहेगा। इसके बाद से पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, जो कि देखा जाए तो दिवाली पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। इस दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दिन में 11:11 तक रहेगी। इसके बाद से कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन सर्वार सिद्धि नामक शुभ योग बनेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा उत्तम योग माना जाता है। इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दिन में 11:49 से लेकर 12:35 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। वहीं इस दिन के अशुभ समय राहु काल की बात करूं तो शाम 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक इस दिन का राहु काल रहेगा। अब बात करते हैं 15 अक्टूबर 2025 की। दिन जो है बुधवार का रहेगा। इस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:24 पर होगा और चंद्रोदय रात्रि में 12:39 पर होगा। सूर्य रहेंगे कन्या राशि में और चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। इस दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा, जो कि दिन में 12 बजे तक ही रहेगा। इसके बाद से अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:30 बजे तक ही रहेगी। इसके बाद से कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन साध्य नामक योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दिन में 11:48 से लेकर के 12:34 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। वहीं इस दिन के अशुभ समय की बात करूं तो दिन में 12:11 से लेकर के 1:38 तक इस दिन का अशुभ समय रहेगा। तो ये तो रही बात इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति और शुभ योगों के बारे में। अब बात करते हैं दैनिक राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले बतला दूं कि देखिए 14 तारीख में पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है, जो कि सर्वाधिक शुभ योग है। इस नक्षत्र के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार के सोना चांदी आभूषण को खरीदना चाहते हैं, किसी मांगलिक शुभ कार्य को करना चाहते हैं, नया वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो जरूर रूप से खरीदिएगा। पुष्य नक्षत्र में जब चंद्रमा होते हैं, ऐसे में हम जो भी खरीदारी करते हैं, इससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, हमारे जीवन में शुभता आती है। तो ये पुष्य नक्षत्र का शुभ योग देखिए 14 तारीख को बन रहा है, जो कि 15 तारीख के दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इन 2 दिनों में अगर मैं बड़े ग्रहों के हिसाब से बात करूं तो किसी भी बड़े ग्रह का कोई भी राशि परिवर्तन या नक्षत्र चर परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर दैनिक राशिफल के हिसाब से बात करूं तो देखिए 14 तारीख में चंद्रमा रहेंगे आपके सप्तम भाव में और साथ ही देखा जाए तो 11:56 तक यानी कि दोपहर में 12 बजे तक रहेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। उसके बाद से आ जाएंगे पुष्य नक्षत्र में। तो पुष्य नक्षत्र में जो चंद्रमा की स्थिति का आपके जीवन पर प्रभाव रहेगा वह कुछ इस प्रकार से रहेगा कि पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा बेहद शुभ माने जाते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा माना जाता है। इसलिए देखा जाए तो जो भी मकर राशि के जातक है, इस दिन आपके बिजनेस व्यापार में आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो सैलरी में इंक्रीमेंट होने के पूरे चांस रहेंगे। सप्तम भाव पुष्य नक्षत्र में जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी वह आपके रिश्ते को भी मजबूत बनाएगी, यानी कि देखा जाए तो इस दिन आपके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। जीवन साथी के साथ देखा जाए तो भावनात्मक तौर पर आप जुड़ाव महसूस करेंगे। इस दिन देखा जाए तो जीवन साथी के साथ घूमने फिरने की आपकी योजना बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो कार्यस्थल पर स्थिति इनके अनुकूल रहेगी। कार्यस्थल पर अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। वहीं पर यदि आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो देखिए पुष्य नक्षत्र और सर्वार सिद्धि योग का शुभ योग बनने की वजह से इस दिन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको मन मुताबिक रूप से परिणाम की प्राप्ति होगी। इस दिन जो मकर राशि के जातक है इनके ससुराल पक्ष के संबंध उत्तम बनेंगे और ससुराल पक्ष से इन्हें किसी प्रकार का कोई गिफ्ट या किसी भी प्रकार का उपहार आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही इस दौरान मकर राशि के जो जातक है देखा जाए तो 14 तारीख में आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होने के पूरे संकेत बन रहे हैं। अगर आप पार्टनरशिप के साथ बिजनेस व्यापार करते हैं तो ऐसे में यह दिन आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल है। आपको इस दिन अपने पार्टनरशिप के साथ किए गए बिजनेस व्यापार में बेहतरीन रूप से धन की प्राप्ति होगी। इस दिन मानसिक तौर पर देखा जाए तो आप थोड़ा सा तनाव महसूस करेंगे।
इसलिए इस दिन मकर राशि के जातकों को किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने से बचना चाहिए, अदरवाइज ये दिन आपके लिए बेहद सकारात्मक रहने वाला है। अब बात करते हैं 15 अक्टूबर 2025 की। तो देखिए 15 तारीख में भी चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में, यानी कि आपके सप्तम भाव में, लेकिन इस दिन अश्लेषा नक्षत्र रहेगा। ऐसे में देखा जाए तो मकर राशि की जो जातक है आपके लिए इस दिन, अगर मैं व्यापार के हिसाब से बात करूं तो व्यापार में अच्छा खासा धन लाभ होगा। अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप के साथ है तो ऐसे में बड़ा धन लाभ हो सकता है। व्यापार के मामले में इस दिन आपको अच्छी सफलता मिलेगी। वहीं पर यदि आप नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर अच्छी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। इस दिन मकर राशि की जो जातक है इनका व्यक्तित्व निखरा रहेगा, साथ ही आपकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही शानदार बनेगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध इस दिन उत्तम बनेंगे। प्रेम जीवन आपका काफी उत्तम रहेगा। इस दिन आप अपने जीवन साथी के साथ उत्तम व्यवहार करेंगे और हो सकता है कि अपने जीवन साथी के साथ आप कुछ समय बिताएं। इस दिन चंद्रमा की स्थिति अश्लेषा नक्षत्र में रहेगी, जिसकी वजह से देखा जाए तो मानसिक तौर पर यह दिन आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगा और साथ साथ देखा जाए तो आपके जीवन में धन की इच्छाएं जो भी होंगी वह पूरी होंगी, यानी कि धन लाभ के प्रबल संकेत रहेंगे। 15 अक्टूबर में जो भी मकर राशि के जातक है, अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो दोपहर में 12 बजे से पहले करें, क्योंकि तब तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और तब तक आप किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर आपको बड़ी सफलता हाथ लेगी। 12 बजे के बाद से अश्लेषा नक्षत्र है, ऐसे में किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए बहुत ज्यादा उत्तम नहीं कहा जा सकता है। यह दिन देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है इनके लिए काफी सकारात्मक रहने वाला है। विशेष रूप से कोई नेगेटिव प्रभाव इस दिन आपके जीवन पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस दिन देखा जाए तो आपको अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। इस दिन को और भी ज्यादा उत्तम बनाने के लिए गाय को रोटी और गुड़ खिलाइए और हो सके तो थोड़ा सा धैर्य के साथ कार्य करें, किसी भी कार्य में जल्दीबाजी ना करें। अगर आप मकर राशि के जातक शेयर मार्केट में पैसों का निवेश करते हैं तो देखा जाए तो दोनों ही दिन बेहद सकारात्मक रहेंगे। विशेष तौर पर 14 तारीख का दिन आपके शेयर मार्केट में पैसों को निवेश करने के लिए उत्तम रहेगा। ऐसे में 14 तारीख के दिन आप राहु काल का समय अवॉइड करके किसी भी समय पैसे का निवेश जो है शेयर मार्केट में कर सकते हैं। आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति होगी। 14 तारीख का दिन उत्तम बनाने के लिए शिवलिंग पे जल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। वहीं पर 15 तारीख का दिन को उत्तम बनाने के लिए गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। साथ ही अगर हो सके तो इन दोनों ही दिनों में किसी भी कार्य को करने में ज्यादा हड़बड़ी जल्दीबाजी ना करें, धैर्य के साथ कार्य करें ताकि आपको सभी कार्यों में आपके मन मुताबिक रूप से सफलता आपको प्राप्त हो। ये दोनों ही दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। विशेष तौर पर देखिए 14 तारीख का दिन सबसे ज्यादा शुभ है, क्योंकि दिवाली पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। ऐसे में जो भी खरीदारी करनी है दिवाली से संबंधित आप कर सकते हैं और इस दिन आप किसी भी नए और शुभ कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। इन दोनों ही दिनों में मकर राशि के जो जातक है इनके जीवन पर किसी भी प्रकार का हेल्थ इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि 14 और 15 अक्टूबर का दिन मकर राशि के जातकों के लिए बेहद सकारात्मक रहने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है इनका 14 और 15 अक्टूबर का दिन शानदार बीतेगा। माता लक्ष्मी की कृपा इन पर बरसेगी। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।